जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे स्वयं पर ही कहर ढा रहे हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है। दुख टाले नहीं जा सकते और शांति खरीदी नहीं जा सकती। शांत रहना एक कला है। इस कला को वही जानता है जो जग में रहकर भी जगत को जीतने की समझ रखता है। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर ढूंढने या किसी से पूछने से पहले उस प्रश्न को समझो, क्योंकि हर प्रश्न अपना उत्तर साथ लेकर आता है। सोचिए, कोई आएगा और हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। इस इंतजार में रहने से बेहतर है कि हम स्वयं आगे बढ़ जाएं। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठे तो अपनी वाणी को संयमित रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। किसी को धन देकर अपनी नीयत को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा करो। फिर देखिए, चमत्कार सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी होने लगेंगे। समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं। डर आपको बहादुर बनाता है। क्रोध आपको कमजोर करता है और धोखा आपको समझदार बनाता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके हाथों में है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वह करो। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राधा ने सब कुछ छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे न जुड़ा, नाम आगे जुड़ गया। कोई नहीं कहता कृष्ण राधा, सदैव कहा जाता है राधे कृष्ण। जो सब समर्पित करता है वह सब पा लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वही बिल्कुल आगे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाया जाए। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन यदि आप उसे रोटी कमाने की विधि सिखा दोगे तो वह जीवन भर अपना पेट भर सकेगा। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे दो चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी आज्ञा चक्र में बैठा होता है, और दूसरा हृदय चक्र खुल जाता है। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके मन की शांति को खत्म कर दे। गुरु वह है जो जगा दे, आपको परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ लौटा दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे और अंत में अपने जैसा बना दे। लेकिन याद रखो, गुरु मार्गदर्शक हैं, चलना तो स्वयं पड़ेगा। आपके भीतर जो बैठा है वह सबसे मूल्यवान है। आपके भीतर जो बैठा है उससे पूज्य कोई नहीं। आपके भीतर जो बैठा है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। राह में पड़े पत्थर से टकराओ तो उससे क्षमा मांग लेना। पत्थर तो कुछ बोलेगा नहीं, पर तुम इंसान हो इसका परिचय जरूर देना। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही कुल से आते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग होती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुरु से प्राप्त होती है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे होता है एक पीछे, लेकिन न आगे वाले को अभिमान होता है न पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि कुछ समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। कृपा तो अपने आप मिल जाती है, किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद को मांगने में न झिझको, न ही शर्माओ। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है। जहां उन्हें लाभ दिखता है वहीं वे चुनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से बहुत दूर होते हैं। एक अच्छी नीयत से काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी नीयत से तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला बनेगा। बुरी नीयत से इकट्ठा किए गए तिनके सिर्फ झाड़ू बन सकते हैं, घोंसला नहीं। एक पंछी दूर से अपनी चोंच में दाना लाता है और अपनी संतान की चोंच में वह दाना डालता है। जब उसकी संतान के पंख आ जाते हैं तो वह पंछी उन्हें उड़ना सिखाता है। जब वे बोलना सीख जाते हैं तो वह उन्हें स्वतंत्र कर देता है खुले आकाश में उड़ने के लिए। यही है प्रेम। हम इंसान भले ही अपनी संतान को पंछियों की तरह प्रेम से संभाल लेते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र नहीं कर पाते, क्योंकि हम मोह में बंधे होते हैं। मोह और प्रेम में यही अंतर है। हमें पंछियों से सीखना चाहिए। कितना भी समेटो, हाथों से फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारे अंदर की 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होती है और न ही पानी। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नादान है वह इंसान जो मां बाप का अपमान करता है। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मां बाप तो वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया के वे गरीब लोग जो कई दिनों तक भूखे रहते हैं, वे सबसे सुखी होते। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, दूषित विचारों का भी करिए। ईश्वर की बनाई हुई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में हर साल व्यक्तियों का आवागमन होता है, परंतु कोई यहां से कुछ ले नहीं जा सकता। एक बड़ा व्यक्ति भी एक बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है। बिना किसी कारण खुश रहना, हमेशा कुछ करते रहना, कुछ नया सीखने की इच्छा रखना और जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। जब इंसान की मेहनत विफल होती है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित हो जाते हैं, और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दो। प्रयास करते रहो। एक ना एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति और पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा और समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद उठाओ और खुश रहो। अहंकार और संस्कार में यही फर्क होता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर। अपने व्यक्तित्व को नमक के जैसा बनाइए। आपकी मौजूदगी भले ही न दिखे, पर आपकी अनुपस्थिति जरूर महसूस हो। उतार चढ़ाव के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपका साथ न छोड़े तो उसकी कद्र हमेशा कीजिए। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल होता है। इसमें देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाला निहाल हो जाता है। किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े कदमों की नहीं, बल्कि सधे हुए कदमों की जरूरत होती है। इस दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत है जिसके सपने टूटे, दिल टूटा, अपने रूठे, फिर भी वह कहे
मैं ठीक हूं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पा सकता। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और दुख में वह आपको न छोड़े। समझदार व्यक्ति जानता है कि अपने शब्दों का प्रयोग कब और कहां करना है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मौन है वह गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का कोई हक नहीं। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करो, क्योंकि इच्छा वह बला है जो पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। जब कोई गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो समझ जाना कि उस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लगन वह करवा लेता है जो व्यक्ति नहीं कर सकता, साहस वह करवा देता है जो कर सकता है, और अनुभव वही करवाता है जो वास्तव में करना चाहिए। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने जिंदगी जीना सिखा दिया। कौन अपना कौन पराया, एक पल में बता गया मुझे। कौन हूं मैं ए जिंदगी, मुझे यह बता। थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी न पूछा। खामोश क्यों हो तुम? छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना। जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मरकर, दोस्त हूं। ठोकरें मारने वाले आज कांधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी न बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें।
लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक, करो वही जो सही लगे, और दूसरा, जो कर रहे हो उसे ही सही मान लो। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पंछियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 चीजें अभी से छोड़ दो अगर जीवन में कामयाब होना है। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, बहुत ज्यादा सोचना। तीसरा, पास्ट में जिंदगी जीना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। और 5वां, खुद को दूसरों से कम समझना। मुश्किलें जिंदगी में सबको करती हैं, तंग जीत जाते हैं वो जो हिम्मत रखते हैं संग। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे। हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। जिंदगी में जब आप सही होते हैं तो इसे कोई याद नहीं रखता, और जिंदगी में जब आप गलत हो जाते हैं तो इसे कोई नहीं भूलता। बेहतर नहीं, बेहतरीन बनो। आसमान बेशक मिल जाए मगर जमीन पे रहो। जिंदगी में तपिश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में खुद ही बिखरने लगते हैं। मेरी हार और जीत किसी के फैसलों की मोहताज नहीं। हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहां से जहां इज्जत और लॉज नहीं। हर इंसान की आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन हर इंसान के देखने का तरीका अलग होता है। खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। आपको दुखी करने वाले लोगों को सुधारना आपका काम नहीं है। समय खराब होगा और तुम ही दुखी रहोगे। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो। इसलिए अपने राज किसी को मत बताओ। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। इंसान की फितरत तो देखो, वो नेकियां उस उम्र में करता है जब वो गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता। पत्थर की मूरत है जिंदगी साहब, बिना चोट के तरासी नहीं जाती। बुरा कैसे कह दे वक्त को जनाब, यही तो सबकी असलियत बताता है। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो है खुद आप। तरस आता है उन लोगों पर जो बाहर से साथ देने का ढोंग करते हैं पर होते हैं खिलाफ। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप, और किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य। कौन कहता है संवरने से बढ़ती है खूबसूरती, दिलों में चाहत हो तो चेहरे यूं ही निखर जाते हैं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है।
यह पैसा भी अजीब है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की कोई इज्जत नहीं। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोलें और पवित्र विचार क्यों ना सुन लें, वो आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूं और यह किस्सा ही बदल देती है। इंसान ना तो हंसकर सीखता है और ना कुछ रोकर सीखता है। इंसान जो भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नहीं छोड़ी कमी किसी भी रिश्ते को निभाने में। मैंने कभी दोस्तों आने वाले को दिल का वास्ता दिया और जाने वाले को रब का वास्ता। कामयाबी वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, कहीं जाना भी नहीं है और सफर भी रोज का है। यह राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मैं कैसा हूं ये कोई नहीं जानता, मैं कैसा नहीं हूं ये मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, पर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने, मुझे खुश देखा तो नाराज होकर चल दिए। किसको बर्दाश्त है साहब तरक्की, आजकल दूसरों की। लोग तो अर्थी की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। सीख रहा हूं मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे। ऐ जिंदगी ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियां के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वही माया भी साथ नहीं देती। बस एक ही बात सीखी है जिंदगी में, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल पर मत लो। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो, अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो तो बस एक अलग तरीके से काम करते हैं। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, जनाब सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। कुछ घाव हैं जो सफलता के बाद ही भरेंगे। जिंदगी भीख में कुछ नहीं देती, मौत भी देती है जिंदगी लेकर। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या है, वह तो गैरों से भी वफा कर लेती है। यूं ही नहीं होती जनाजों में भीड़ साहब, हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद जब रिश्ते जरूरत के हों तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। दो बातों से हमेशा बच के रहे मुझे, किसी की जरूरत नहीं अहम, और सबको मेरी जरूरत है वहम। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। एक समय ही है जो अपना है, बाकी लोगों का क्या भरोसा, कब पराया कर दें पता ही नहीं चलता। नर्म लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। रिश्ते निभाना बड़ा नाजुक सा हुनर होता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह तकलीफ किसी दूसरों को भी मत दो। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है चेहरे की हंसी पर। पहले आती थी, अब लानी पड़ती है। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल सुना है। कागज की नाव बनाने वाले अब बड्डे हो गए हैं।
मैंने परखा है अपनी बदकिस्मती को। मैं जिसे अपना कह दूं वह फिर मेरा नहीं रहता। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब, जिन्हें मिल गया हो उन्हें दोबारा ना मिले। एक बूढ़े पिता ने क्या खूब कहा है, मेरी एक उम्र की मेहनत से जो मकान बना वो मेरे बच्चों को सस्ता दिखाई देता है। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। प्यार वह नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार तो वो है जो कोई निभा रहा है। हद से बढ़ जाए ताल्लुक तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। बहुत खुशनसीब हूं मैं कि उठाकर उसने सीन से लगाया, वरना टूटी चीजों को लोग फेंक दिया करते हैं। बहुत हिम्मत वाला हूं, लेकिन कभी कभी हार जाता हूं, कभी बातें सुनकर, कभी लहजा देखकर। अजब हाल है तबीयत का, इन दिनों खुशी खुशी नहीं लगती और गम बुरा नहीं लगता। जिस पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वह कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। फितरत किसी की ना आजमाया करे जिंदगी, हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहां जाएं सादगी लेकर। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। गुजरते दोनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। बहुत छाले हैं उसके पैरों पर, कमबख्त जरूर असूलों पर चला होगा। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलने से देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आपने भी जवान हमेशा के लिए नहीं रहना। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल है दोस्त, अक्सर मौका का फायदा उठा लेते हैं लोग। ना मांग कुछ जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान जो वो लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, परखों हो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्तों में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब
जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले काफी हो। गुस्से के वक्त ठोढ़ा रुक जाने से और गलती के वक्त ठोढ़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारी चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियां नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराइयों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ बैठ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं जो जख्म अपने दे जाते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ डाट नहीं, शक्ति और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ दे जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पीन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, 2 शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहो, जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियो के जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। घर ना जाऊं, किसी के तो रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी
औरत दो चीज छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल बद्धा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वो हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते हैं वह जिनकी फितरत में है गद्दारी। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी माना लिया करो। राजनीति में रिश्ते हो तो कोई तकलीफ नहीं, किंतु रिश्तों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी भी क्या अजीब चीज है, नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं, कभी हमेशा नहीं रहते। चेहरे नकाबों में सभी किरदारों के नकाब खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। बहुत खास होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। गलती नियम की नहीं थी, वह कड़वा है। खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, मगर भरोसे की आदत नहीं छूटी। क्या कहूं जिंदगी के बारे में, वह लोग बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद ही रोए और रोकर चुप हो गए, यही सोचकर कि काश कोई अपना होता तो रोने ना देता। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधारें, पर चाहत सबकी यही शुरुआत उधर से हो। धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक। हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। किसी ने इतना रुलाया है मुझे कि इस दिल पर अब किसी गम का असर ही नहीं होता। बिखरा वजूद, टूटे ख्वाब, सुलगती तन्हाइयां, कितने हसीन तोहफे दे जाती है यह अधूरी मोहब्बत। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उपयोग करें वैसी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए। आपके पास कितने सारे लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत में काम कितने आएंगे यह महत्वपूर्ण है। मतलबी दुनिया, मतलबी लोग मतलब के लिए बात किया करते हैं। जब तक मतलब रहेगा तब तक तो आप अच्छे हैं, जब मतलब खत्म हो जाएगा तो आप बहुत बुरे हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी से नहीं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसे दोनों गंवा दोगे। ये दिल तो मेरा अब बच्चों की गुल्लक सा हो गया है। भर जाए जिसका मन, बस वही तोड़ जाता है। जो तराशता है उसे खूबी दिखेगी, जो तलाशता है उसे कमी दिखेगी। किसी को इतना भी ना चाहो कि भुला ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग श्मशान घाट पर ही करेंगे। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं लोग। समस्या उन्हें बताएं जहां समाधान और सुझाव मिल सके,
वरना किस्से और कहानी सुनने का शौक तो सब रखते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में खुद इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। अहंकार न पालिए। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी 2 बंगले भी कम हैं। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, नैतिक तौर पर वह खुद कितना गिरा हुआ है उसे खुद नहीं पता। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। रिश्तों को बंधन में मत बांधिए, अपना जाएगा नहीं और मतलबी रुकेगा नहीं। ये दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, पर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। किसी को धोखा देने से पहले सोचो कि आप खुद उस स्थिति में होते तो कैसा लगता। उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलबियों से नहीं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। रूप की पहुंच सिर्फ आंखों तक ही होती है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को जीत लेते हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं। जनाब छपके बिकते थे, जो अखबार सुना है आजकल बिक के छापा करते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बाद में पछतावा से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का एक मंजिल, और बनी छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पे बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी से दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जितना चाहते हो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए।
बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। जीना है तो शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स कभी जिंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और साथी जिंदगी की जड़ है। जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना, पहली झूठे आदमी के साथ प्रेम और दूसरी सच्चे आदमी के साथ गेम। हर मर्ज का इलाज है इस जमाने के पास, लेकिन किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। जीवन में कुछ लोग इसलिए भी मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसा नहीं बनना है। एक बुरे दिन और एक अच्छे दिन में बस आपकी सोच का फर्क होता। सपने तो कभी न कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें न टूटने दे वही अपने होते हैं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। धोखेबाजी का दस्तूर आजकल जमाने में इस कदर छाया है, सही इंसान को फंसाने के लिए झूठों ने जाल बिछाया है। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी, मतलब निकल जाने के बाद दूर होते जाते हैं बारी बारी। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले। लाश कहां रोती है, रोते हैं जलाने वाले। दुआ में याद रखने के जमाने गए साहब, चुगली में याद रखते हैं अब लोग। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग, खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में इन तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि ये आवाज नहीं करते। जब ये टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है मगर चरित्र और व्यवहार नहीं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही शांत रहता है। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है, दिमाग नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर आपको जीवन में सही मिले हों तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यकीनन यह बिखर जाती है। इम्तिहान जिंदगी के खत्म ही नहीं होते। जब लगता है मंजिल आ गई तभी आगे का सफर शुरू हो जाता है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे? क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी यह सोचते हैं कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। बार बार की चोट से तो पत्थर भी टूट जाते हैं, फिर हम तो इंसान हैं यार। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है।
काश मैं लौट जाऊं बचपन की उसी वादियों में ए जिंदगी, जहां ना कोई जरूरत थी और ना कोई जरूरी था। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है, सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। यदि आपको किसी को यह जताना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो यह जान लो कि वह आपके लिए सही नहीं है। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहां मौन रहना है और कहां बोलना है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम न लगे, तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगेगा। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द न बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना, इससे अच्छा व्यायाम तन और मन के लिए कोई नहीं। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वह टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। जब आपके मन में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे, तो तुरंत उसकी अच्छाई को याद करना चाहिए। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। जो मिल जाता है वह आम हो जाता है, खास सिर्फ वही है जो काश होता है। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हों, तब समझ जाना चाहिए कि वह आपके नाप के नहीं है। लफ्जों का इस्तेमाल तुम सोच समझकर करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नौ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है, वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोस और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा। थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, न वह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या, समझने में तो आती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। शोक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना।
किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला, धोखेबाज इंसान; दूसरा, अकेलापन; तीसरा, असफलता; चौथा, अफसोस; और 5वां, खाली जेब। कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। बिना किताबों से जो पढ़ाई, उसे ही जिंदगी कहते हैं। प्रेम ना तो किसी शब्द से और ना किसी किताब से परिभाषित किया जा सकता है, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खुशी आप पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। हद से ज्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है कि यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। बदलते तो सब हैं, कोई सही वक्त पर तो कोई बुरे वक्त में। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलते हैं और इंसान मौका देखकर। तुम बहुत खूबसूरत हो जिंदगी, दाग तो जीने के तरीकों में आ जाता है। भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जिंदगी में तुम्हें खुद ही आगे बढ़ाना होगा। मतलबी लोगों का इंतजार मत करो। 3 रास्ते हैं: खुश रहने के, शुक्राना करने के, मुस्कुराने के, और किसी का दिल न दुखाने के। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती, तो शिकायत कैसी? अब मैं उन्हें खुश भी न देखूं तो मोहब्बत कैसी? ये दिल भी इस पर मरता है जो हमारी कद्र नहीं करता। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ जान निकालकर हथेली पर भी रख देना तो भी उनकी कद्र नहीं होती। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, यह तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई कभी भी नहीं सोचता। किसी झूठ से दिलासा मिलने से बेहतर है सच से तकलीफ पहुंचे। जितना डरोगे उतना ज्यादा डराएंगे। हिम्मत तो करो, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। खूबसूरत चेहरे से हटकर खूबसूरत ख्यालों का पीछा करिए। किसी से बेशक मत करिए, मगर खुद से तो बातें करिए। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। ना पूछा करो रोज रोज मेरा हाल, ज्यादा झूठ बोलना भी तकलीफ देता है। टूट जाता हूं अक्सर मैं अपनों को दर्द में देखकर, और वो लोग समझते हैं मुझे तकलीफ नहीं होती। रिश्ता चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं आग तो बुझा ही देता है। कुछ रिश्तों को खत्म कर देने से ज्यादा तकलीफ उनको बनाए रखने में होती है। रिश्तों को प्यार से संभालना होता है, विश्वास और चाहत में ढालना होता है। खुद ब खुद रिश्ते बड़े नहीं हो जाते, उनका ख्याल रखकर उन्हें पालना होता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपनों से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। भाग्य से जितनी उम्मीद करोगे
वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। तकलीफ की सुरंगों से जब जिंदगी गुजरती है, रास्तों पर अक्सर अपनों के रिश्ते हाथ में साथ छोड़ देते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है।